नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ ठीक होंगे। स्वागत है आपका अपने परिवार प्रकाश क्लासेस में। मैं सीडीपी का सुपर फास्ट रिवीजन लेकर आया हूँ। कम टाइम में अच्छा कंटेंट लेकर आया हूँ। आपके टाइम की इस टाइम बहुत वैल्यू है। आप कोई भी फालतू की चीज़ ना पढ़ें। अब जो आपने पढ़ रखा है वो बहुत ही ठोस पढ़ रखा है, बस उसका आपको रिवीजन करना है। ऐसे प्रश्न लिए गए हैं जो आने वाले एग्जाम में संभावना है कि ये क्वेश्चंस आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दें, शेयर कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। आने वाले हर एग्जाम की तैयारी प्रकाश क्लासेस के साथ बिल्कुल मुफ्त में होगी भैया। कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा, बस आपका प्यार चाहिए प्रकाश क्लासेस को। चलिए तो बिना समय गवाए हुए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। पहला क्वेश्चन, निचली कक्षाओं में खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर, शिक्षण के समाजशास्त्रीय सिद्धांतों पर, शारीरिक शिक्षा के कार्यक्रम सिद्धांत पर या शिक्षण पद्धतियों के सिद्धांतों पर। निचली कक्षा का मतलब क्या होता है? 1 to 5 की बात की जा रही है। खेल पद्धति में बच्चों को सिखाया जाता है। खेल का मतलब क्या है, क्या मूल आधारित होगा इसका? वेरी गुड भैया, बहुत अच्छे से कमेंट किया है हमारे भाई और बहनों ने। विकास करना है और वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित है ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन, बालक का विकास परिणाम है। जो बालक का विकास होता है वो किसका परिणाम है भैया? क्या वंशानुक्रम? सिर्फ वंशानुक्रम का मतलब होता है जो हमारे माता पिता के पूर्वज जो होते हैं उनसे जो हमें जीन्स प्राप्त होते हैं वो वंशानुक्रम के अंतर्गत आता है। जैसे बालों का सेम होना, आँखों का सेम होना, कुछ ना कुछ सेम चीज़ें हमें दिखती हैं तो ये वंशानुक्रम होता है। ठीक है, वातावरण की अंतःक्रिया, क्या आर्थिक कारकों के जो वातावरण इन्वायरमेंट है भैया उसमें बच्चा जो चीज़ें सीख रहा है उसकी बात की जा रही है। फिलहाल इस क्वेश्चन का जो है आंसर होगा, बालक का जो विकास का परिणाम होता है वो वंशानुक्रम तथा वातावरण की अंतः प्रक्रिया के अंतर्गत होता है। ठीक है, वीडियो आपको कैसी लग रही है एक बार कमेंट जरूर करेंगे। अगला क्वेश्चन, विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। ये विचार किससे संबंधित है? एकीकरण का सिद्धांत, अंतःक्रिया का सिद्धांत, अंतः संबंध का सिद्धांत या निरंतरता का सिद्धांत? हम आपको बता दें, जब बच्चा जन्म लेता है, जन्म से लेकर मृत्यु तक कुछ ना कुछ सीखता रहता है। ठीक है, मृत्यु तक कुछ ना कुछ सीखता रहता है। इसी को हम विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया कहते हैं। यानी ये प्रक्रिया जो है विकास निरंतरता का सिद्धांत का मतलब हो जाएगा बच्चा जो है जन्म भर सीखता रहता है, जो निरंतरता के सिद्धांत के अंतर्गत आता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से डैश डैश भिन्न होते हैं वृद्धि एवं विकास के सिद्धांतों पर, विकास की दर पर, विकास के क्रम पर, विकास की सामान्य क्षमता पर। व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से भिन्न होते हैं। 4 नंबर का राइट आंसर आपका वी करेक्ट हो जाएगा, विकास की दर से। यानी किसी का विकास कुछ और होता है, किसी का विकास किसी और तरह से होता है, तो ये किसी न किसी विकास से भिन्न होते हैं। वृद्धि तो किसी न किसी की सेम होती है भैया। ठीक है, वजन भी सेम होता है, लंबाइयाँ भी सेम हो जाती हैं, लेकिन विकास जो है वो भिन्न भिन्न होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन सॉरी, लॉरेंस कोहलबर्ग विकास के क्षेत्र में शोध के लिए जाने जाते हैं। क्या संज्ञानात्मक, शारीरिक, गामक या नैतिक? लॉरेंस कोहलबर्ग जो हैं वो आपके नैतिकता के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, जीन पियाजे संज्ञानात्मक सिद्धांत के लिए जाने जाते हैं, ये भी आप ध्यान रखना। ठीक है, शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत के लिए कौन जाने जाते हैं ये आपको कमेंट करना है। बिल्कुल, पावलाव जाने जाते हैं। और अगर आपसे पूछा जाए क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया, तो स्किनर ने दिया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति जिज्ञासा का संबंध संवेग कौन सा है? संवेग जो है मैकडूगल ने बताए हैं, कितने बताए हैं? 14 बताए हैं भैया। घृणा, आश्चर्य, भय या भूख?
मूल प्रवृत्ति जिज्ञासा का संबंध, जिज्ञासा जो आती है वो किससे आती है, तो वो आश्चर्य से आती है। ठीक है, बिल्कुल। वीडियो आपको कैसी लग रही है एक बार कमेंट जरूर करना। वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो लाइक करें, शेयर भी कर दें। अगला क्वेश्चन, एक अध्यापक की दृष्टि से कौन सा कथन सर्वोत्तम है भैया? एक अध्यापक हैं, आपकी दृष्टि से इन चारों में से कौन सा ऑप्शंस राइट होगा? प्रत्येक बच्चा सीख सकता है, बिल्कुल प्रत्येक बच्चा सीख सकता है। ये बात क्या सही हो सकती है? बिल्कुल। कुछ बच्चे सीख सकते हैं, ये तो नहीं भैया, कुछ बच्चे नहीं, हमको हर बच्चे को सिखाना है। अधिकतर बच्चे सीख सकते हैं, इतना भी नहीं। क्या अधिकतर सीख सकते हैं और कम नहीं सीख सकते हैं? बहुत कम बच्चे सीख सकते हैं, ये भी नहीं। प्रत्येक बच्चा सीख सकता है, एक टीचर का यही दृष्टिकोण होना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल। वेरी गुड भैया, बहुत अच्छे से कमेंट कर रहे हैं हमारे भाई और बहन, बहुत अच्छी तैयारी है आप लोगों की। अगला क्वेश्चन, मनुष्य जीवन का आरंभ मूलतः घटित होता है? 2 कोष, केवल 1 कोष, कई कोष या कोई कोष नहीं? मनुष्य जीवन का आरंभ मूलतः जो घटित होता है केवल एक ही कोष में घटित होता है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, रिवीजन है आपका, रिवीजन कीजिए, कोई भी फालतू की बात चीज मत पढ़िए। गामक विकास से हमारा तात्पर्य मांसपेशियों के विकास से तथा पैरों के उचित उपयोग से होता है। किसका? मस्तिष्क और आत्मा से, अधिगम और शिक्षा से, प्रशिक्षण और अधिगम से, शक्ति और गति से। कमेंट। वेरी गुड। आपको पेडागोजी अगर सॉल्व करनी है तो पॉजिटिव आंसर के लिए पॉजिटिव ऑप्शंस ढूंढेंगे, निगेटिव आंसर के लिए निगेटिव ऑप्शंस ढूंढेंगे। गामक विकास से हमारा जो तात्पर्य हो जाएगा वो हो जाएगा आपका शक्ति और गति से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, डैश डैश की अवस्था तक बालक की दृष्टि एवं श्रवण इंद्रियां पूर्ण विकसित हो चुकती हैं। यानी कि जो अवस्था की बालक की दृष्टि एवं श्रवण जो इंद्रियां होती हैं, सुनने की इंद्रियां होती हैं, वो कब तक विकसित हो जाती हैं? तो क्या 3 से 4 वर्ष तक का बच्चा होता है तो सुनने की शक्ति पूर्ण विकसित हो जाती है? 6 से 7 वर्ष में, 8 अथवा 9 वर्ष में, या इनमें से कोई नहीं? तो ये हम आपको बता दें, 8 अथवा 9 वर्ष की अवस्था में इंद्रियां पूर्ण विकसित हो जाती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इस अवस्था में बालकों में नई खोज करने की और घूमने की प्रवृत्ति बहुत अधिक बढ़ जाती है। कब? शैशवावस्था। शैशवावस्था की अगर आपसे एज पूछी जाए तो 0 से 5 वर्ष तक ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, उत्तर वाली अवस्था कितना? उत्तर वाली अवस्था जो है आपकी 6 से 8 वर्ष तक की होती है। क्या? किशोरावस्था आपकी 12 से 18 वर्ष तक होती है, और 18 से ऊपर की अवस्था जो होती है वो प्रौढ़ावस्था होती है। ठीक है, जो घूमने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है वो आपकी उत्तर वाली अवस्था में बढ़ जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, तर्क, जिज्ञासा तथा निरीक्षण शक्ति का विकास होता है डैश डैश की आयु पर? 7 वर्ष, 11 वर्ष, 9 वर्ष या 6 वर्ष? बच्चा तर्क करने लगता है, जिज्ञासा होती है, किसी का निरीक्षण करने लगता है, उसका विकास कब तक हो जाता है? बिल्कुल, वेरी गुड, 11 वर्ष तक की आयु तक पूर्ण विकास हो जाता है बच्चे का। लेकिन माइंड का जो विकास होता है शैशवावस्था में 90% तक हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ब्रिजेश के अनुसार उत्तेजना किसका भाग है? सामाजिक विकास का, शारीरिक विकास का, संवेगात्मक विकास का, या मानसिक विकास का? संवेगात्मक विकास क्या होता है? जब व्यक्ति अपने संवेगों, संवेग क्या होते हैं? भय, क्रोध और प्रेम आदि का सही तरह से यूज कर सीख लेता है कि मुझे इन चीज़ों का कहाँ कहाँ यूज करना है, तो उसे ही हम संवेगात्मक विकास कहते हैं। ठीक है, ब्रिजेश के अनुसार जो उत्तेजना होती है वो भैया किसी के अंतर संवेगात्मक विकास के अंतर्गत होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, बुद्धि परीक्षण निर्माण के जन्मदाता हैं? लेवेटर, फ्रांसिस गाल्टन, विलियम स्टर्न या अल्फ्रेड विने? 14 नंबर का राइट आंसर आपका अल्फ्रेड विने जो हो जाएगा वो राइट आंसर हो जाएगा बुद्धि परीक्षण का। ठीक है, अगला क्वेश्चन, प्रतिबिंब, अवधारणा, प्रतीक एवं संकेत, भाषा, शारीरिक क्रिया और मानसिक क्रिया अंतर्निहित है? अनुकूलन, प्रेरक पेशी विकास, समस्या समाधान के, या विचारात्मक प्रक्रिया?
15 नंबर का राइट आंसर विचारात्मक प्रक्रिया राइट हो जाएगा। ठीक है, वीडियो आपको कैसी लग रही है एक बार कमेंट जरूर करेंगे। अगला क्वेश्चन, छोटा शिशु खिलौनों तथा अन्य वस्तुओं को फेंककर उसके भागों को अलग करके किस भाव को दर्शाता है। आपका बच्चा छोटा है, अगर ऐसी क्रियाएं करता है तो करने दीजिए, उससे भी वो कुछ ना कुछ चीज़ें सीखेगा। क्या पर निर्भरता करेगा, सप्रेम की भावना, जिज्ञासा की प्रवृत्ति या दोहराने की प्रवृत्ति। 16 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा स्वप्रेम की भावना विकसित होगी, नहीं सॉरी स्वप्रेम नहीं, जिज्ञासा की प्रवृत्ति होगी, वो चीज़ें जानने की कोशिश करेगा। अगला क्वेश्चन, शरीर के आकार में वृद्धि होती है क्योंकि शारीरिक और गत्यात्मक विकास होता है, संवेगात्मक विकास होता है, संज्ञानात्मक विकास या नैतिक विकास। 17 नंबर का राइट आंसर आपका शारीरिक और गत्यात्मक विकास राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन समस्या समाधान की वैज्ञानिक पद्धति का पहला चरण है। प्राकल्पना का परीक्षण करना, समस्या के प्रति जागरूकता उत्पन्न करना, प्रासंगिक जानकारी को एकत्रित करना या प्राक कल्पना का निर्माण करना। 18 नंबर का राइट आंसर आपका वी करेक्ट हो जाएगा। समस्या के प्रति जागरूकता पैदा करनी है बच्चे में, ठीक है, कि कैसे कैसे समस्याएं सॉल्व करनी होती हैं। अगला क्वेश्चन, ये बुद्धि का संबंध किससे है, जो हमारी बुद्धि होती है, आकार एवं भार, केवल आकार से, केवल भार से या इनमें से कोई नहीं। कमेंट। 19 नंबर का राइट आंसर क्या होगा। वेरी गुड भैया, सुपर फास्ट रिवीजन है, छोटी सी वीडियो है आपके लिए, 4 चांद लगाने वाली है ये वीडियो। 19 नंबर का राइट आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। वेरी गुड, आकार एवं भार दोनों से बुद्धि का संबंध होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, किशोरावस्था की अवधि होती है 12 से 19 वर्ष, 10 से 14 वर्ष, 15 से 20 वर्ष या 20 से 25 वर्ष की आयु तक। 20 नंबर का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा करेक्ट, यानी 12 से 19 वर्ष जो होता है, कहीं कहीं पे आपसे 12 से 18 वर्ष में मिलेगा, ठीक है, तो ये आपकी किशोरावस्था की अवस्था होती है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वंश क्रम संबंधी नियम है। प्रयासों का नियम, सीखने का नियम, समानता का नियम या स्वास्थ्य का नियम। वंश क्रम का मतलब क्या हो जाएगा, जो समानताएं चीज़ें होती हैं, जो अपने पूर्वजों से चीज़ें मिलती हैं, वो समानता का नियम ही कहलाता है। 21 का राइट आंसर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, बुद्धि एवं विकास से क्या संबंध है। एक दूसरे के विरोधी हैं, एक दूसरे के समान हैं, एक दूसरे के पूरक हैं या उपरोक्त हैं। बुद्धि जो है विकास होता है क्या, बिल्कुल भैया, क्या होता है, डी पे नहीं जाएंगे, एक दूसरे के पूरक होते हैं, ठीक है, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन, बाल विकास का सही क्रम क्या है। प्रौढ़ावस्था से किशोरावस्था, फिर बाल्यावस्था, पूर्व किशोरावस्था, मध्य किशोरावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था। ये थोड़ी टाइपिंग गलत हो गई है। सी ऑप्शन में क्या है, पहले बाल्यावस्था आएगा, फिर किशोरावस्था आएगी, फिर प्रौढ़ावस्था आएगी, यानी हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा और बकाया ऑप्शन किसी पे नहीं जाना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, विकास में वृद्धि से क्या तात्पर्य है। ज्ञान में वृद्धि होती है, संवेग में वृद्धि, वजन में वृद्धि, आकार एवं सोच समझ कौशल में, सभी में वृद्धि जो होती है, तो ये विकास कहीं ना कहीं आपका होता चला जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, शारीरिक विकास का क्षेत्र क्या है। स्नायु मंडल, स्मृति, अभिप्रेरणा या समायोजन का। 25 का राइट आंसर करेक्ट हो जाएगा आपका। वेरी गुड, बहुत अच्छे से कमेंट कर रहे हैं, स्नायु मंडल होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं। वंशानुक्रम, बिल्कुल वंशानुक्रम आपका आपके मानसिक विकास को प्रभावित करेगा। परिवार का वातावरण कैसा है, ये भी, समाज कैसा है, इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, सीखने की प्रोजेक्ट विधि किस अवस्था के लिए जानी जाती है। प्रोजेक्ट विधि के जन्मदाता कौन है, ये आप ध्यान रखिए। प्रोजेक्ट विधि को किलपैट्रिक जाने जाते हैं, ये भी आप ध्यान रखेंगे। बाल्यावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, किशोरावस्था या उपरोक्त सभी। 27 का राइट आंसर उपरोक्त सभी हो जाएगा। प्रोजेक्ट विधि जो होती है इन तीनों अवस्थाओं में के लिए ज़रूरत होती है। अगला क्वेश्चन, बाल्यावस्था होती है 5 वर्ष तक, 12 वर्ष तक, 21 वर्ष तक या इनमें से कोई नहीं। तो बाल्यावस्था कब तक होती है, बाल्यावस्था 12 वर्ष तक होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी किशोरावस्था की मुख्य समस्या है।
संवेगात्मक समस्याएं, शारीरिक परिवर्तनों की समस्याएं, समायोजन की समस्याएं या उपरोक्त सभी। इसमें से इंपॉर्टेंट कौन सा है? तो ये सभी हो जाएंगी, किशोरावस्था की सभी समस्याएं हैं ये, इसीलिए इसका डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, विकास शुरू होता है, आंसर क्या दिया हुआ है? ये आंसर नहीं, मैंने थोड़ा मिस्टेक किया है, ये आपको मैं होमवर्क दे रहा हूं भैया, आपको कमेंट करना है इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। बिल्कुल। ये वीडियो आपको कैसी लगी एक बार कमेंट जरूर करेंगे। वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आने वाले हर एग्जाम की तैयारी प्रकाश क्लासेस के साथ बिल्कुल मुफ्त में। जय हिंद साथियों।